हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टेटमेंट 1, माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। स्टेटमेंट 2, माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू टू नॉन आइडेंटिकल सेल। माइटोसिस जो है डिवीजन है पेरेंट सेल का दो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल सेल्स में। ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट इज एम फेज, एम फेज और माइटोसिस फेज। एम फेज और माइटोसिस फेज। एम फेज और माइटोसिस फेज जो है वो एक्चुअल फेज है जिस फेज में सेल डिवाइड करता है। एक्चुअल सेल डिवीजन occurs in this phase। इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, इसमें इक्वेशनल डिवीजन होती है और इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। हमने एक पेरेंट सेल लिया ह्यूमन बींग के अंदर। ह्यूमन बींग के पेरेंट सेल में कितने 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। 46 क्रोमोसोम्स। जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करेगा और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगा, इस पेरेंट सेल ने डिवाइड किया, दो डॉटर सेल बनी। इन दोनों डॉटर सेल में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जो कि पेरेंट सेल में प्रेजेंट है। पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो डॉटर सेल में भी सेम सेट प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स, पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम्स, इसलिए इन्हें आइडेंटिकल सेल भी बोलते हैं कि पेरेंट सेल माइटोसिस में डिवाइड होगा और दो आइडेंटिकल सेल बनाएगा। आइडेंटिकल सेल, दोनों ही सेल आइडेंटिकल होंगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू टू नॉन आइडेंटिकल सेल। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज माइटोसिस में जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो दो आइडेंटिकल सेल बनाता है। सो स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. Most appropriate answer is C according to this question. I hope you understood it well. Best of luck.